एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिस पर खेती बाड़ी करके वह अपना परिवार का गुजारा कर रहा था। शंकर इतना गरीब था कि उनके पास खेत जोतने के लिए खुद का अपना बैल तक नहीं था। जब भी खेती करने का समय आता वह इधर उधर लोगों से उनका बैल मांगता। ऐसा ही इस बार भी हो रहा था। भाई शंकर, कितना साल हो गया तुझे एक बैल का जोड़ा खरीदा नहीं गया। अब तू ही सोच, मैं अपने खेतों को जोतूं या तेरे खेतों को देखूं। अभी नहीं चाहिए। तुम पहले अपने खेतों को जोतो, उसके बाद मैं अपने खेत जोत दूंगा। बस इस बार अपने बैलों का जोड़ा मुझे दे दो। सच कहता हूं, इस बार मैं कुछ न कुछ करके अपने बैलों का जोड़ा खरीद लूंगा। 5 साल हो गए मुझे यही बात सुन सुनकर। पता नहीं तुम आखिर क्यों बैलों का जोड़ा नहीं खरीदते। देख भाई, मेरे से उम्मीद मत रखो कि इस बार मैं तुम्हें बैल दूंगा। शंकर उदास होकर वहां से चला जाता है। मुंह लटकाने से क्या होगा? तुमसे भी तो बैलों का एक जोड़ा खरीदा नहीं जाता। लक्ष्मी, तू भी मुझे बातें सुना रही है? पता तो है तुझे कि नहीं खरीद सकता। मेरे खेत से इतनी आमदनी नहीं होती और तुझे पता है बैलों का जोड़ा हजारों में आता है। रहने दो, हर बार कहती हूँ कि 2 छोटे छोटे बछड़े खरीद लो, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करेंगे तो बैल ही बनेगा। पर नहीं जी, मेरी यह बात भी तुम्हें बुरी ही लगती है। अब भुगतो। शंकर को लक्ष्मी की बात बिल्कुल सही लगती है। मन ही मन सोचता है कि इस बार खेती से जो भी पैसा आएगा उनसे छोटे छोटे 2 बछड़ा खरीद लेगा। फिर जैसे तैसे करके शंकर अपने खेतों में खेती कर लेता है और जब फसल पकने का समय आता है तो इस बार तो जो भी हो जाए मैं 2 बछड़े जरूर खरीदूंगा। शंकर अपने तैयार फसल को बेच देता है और उनसे मिले पैसों से वह 2 छोटे बछड़े खरीदने निकल पड़ता है। लेकिन वह बछड़े वाले के घर पहुंचता है तो देखो भाई, मैं सही दाम लगा रहा हूं। 2 साल में ये हट्ठे कट्ठे बैल बन जाएंगे। 50,000 से कम में तो मैं इन्हें नहीं बेच सकता। आप तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वरना इतने छोटे बछड़े का दाम तो 20,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे। नहीं भाई, मेरे जेब से 50,000 तो नहीं निकल सकते। तुम अपने बछड़े अपने पास ही रखो। शंकर उदास अपने घर आ जाता है। वह सारे पैसे लक्ष्मी को पकड़ा देता है। जितने पैसे मैं लेकर गया था उतने में एक जोड़ा बैल आ रहा था। अब तुम ही बताओ, मैं बैल के जोड़े लाता या अपना घर चलाता। लेकिन एक बात कहूं लक्ष्मी, सचमुच में वह 2 बछड़े थे, बहुत ही सुंदर। अगर वह 20,000 में राजी हो जाता तो मैं उन्हें ले आता और उनका इतना ख्याल रखता कि वह 2 साल में हट्ठे कट्ठे बैल बन जाता। यह सुनकर लक्ष्मी भी उदास हो जाती है। लक्ष्मी पैसे उठाकर अलमारी में रख देती है और उधर उस आदमी को भी लगता है कि उसने पैसे ज्यादा बोल दिए। अगर मैं दोनों बछड़े को 20,000 रुपए में दे देता तो कुछ तो पैसे आते। इसलिए वह अगले दिन सुबह सुबह दोनों बछड़े को लेकर शंकर के घर पहुंच जाता है। ला भाई, 20,000 रुपए ला और यह दोनों बछड़े अपने पास रख। मैंने भी सोचा कि गरीब आदमी है, कहां से लाएगा इतने पैसे। क्या तुम सच कह रहे हो? अब मैं यहां सुबह सुबह तेरे से मजाक करने तो आया नहीं हूं, बछड़े भी साथ लाया हूं। ला भाई, जल्दी से 20,000 रुपए पकड़ा और ये बछड़े पकड़। शंकर लक्ष्मी से पैसे मांगता है और बछड़ों को ले लेता है। कितने प्यारे बछड़े हैं, तुमने बिल्कुल सच कहा था। ये तो बिल्कुल हीरे मोती की जोड़ी है। इनका नाम हीरा और मोती ही रखेंगे। मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ, पहले इनकी आरती कर दूं, कुछ मीठा खिला दूं। लक्ष्मी अंदर से आरती की थाली लाती है, उनका आरती उतारती है, फिर तिलक लगाकर गुड़ खाने देती है। मैं इनके रहने का जगह बना देता हूं और चारा लेकर आता हूं, तब तक तू इन्हें पानी पिला। शंकर खुशी खुशी चारा लेने चला जाता है। लक्ष्मी उन दोनों को पानी पिलाती है। तुम्हारा नाम हीरा है और तुम्हारा नाम मोती है, सुना तुम दोनों ने, और आज से तुम दोनों हमारे परिवार का हिस्सा हो। जल्दी से खा पीकर अच्छे ताजे बैल बन जाओ। लक्ष्मी के ऐसा कहते ही वह दोनों अपना सिर हिलाने लगते हैं। लक्ष्मी को उन दोनों पर प्यार आता है। थोड़ी देर में शंकर चारा लेकर आता है। लक्ष्मी उन्हें खाने के लिए देती है। अब तो खुश हो ना? मैंने तेरी बात मान ली और सच कहता हूं, तुमने बड़ी अच्छी आइडिया दिया था। बस मेरी ही बुद्धि में नहीं आया। इस बार फिर किसी का बैल लेकर खेत जोत देता हूं, बाकी की बाद में देखेंगे। शंकर अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है, पर कोई भी उसे खेत जोतने के लिए बैल नहीं देता। पूरा दिन इधर उधर धक्के खाने के बाद आखिर शंकर अपने घर आता है।
दोनों बछड़े उसे देखते ही सिर हिलाने लगते हैं। शंकर उनके पास जाता है और उनके सिर पर हाथ फेरने लगता है। काश आज तुम दोनों बड़े होते तो मुझे इस तरह सबके सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ते। कोई किसी का मजबूरी नहीं देखता, सब अपने देखते हैं। शंकर अंदर आता है तो लक्ष्मी खाना तैयार कर चुकी थी और दोनों खाना खाते हैं। फिर लक्ष्मी हीरा और मोती को भी रोटी देकर आती हैं। अगले दिन सुबह जब शंकर सोकर उठता है, लक्ष्मी, मुझे लगता है कि इस बार कोई भी मुझे अपना बैल नहीं देगा। सोच रहा हूं कि सुबह सवेरे खेत जाकर फावड़े से ही खेत खोद देता हूं। 4-5 दिन तो लगेंगे, लेकिन काम हो जाएगा। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। माना कि हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, पर फिर भी काफी है। तुम अकेले कैसे फावड़े से जमीन को खोदोगे? ऐसा करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। शंकर लक्ष्मी की बात मान लेता है। फिर वह हीरा और मोती को भी साथ ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उनका हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उनका खेत तो जोता हुआ था। अरे ये किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर पर ही था तुम्हारे साथ। देखा मोती कैसे आश्चर्यचकित से देख रहे हैं अपने खेत को। सच कहता हूं, मुझे तो हंसी आ रही है। कितनी हैरानी से खेत को देख रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये कमाल तो हीरा मोती के जोड़ी का है। सचमुच ये तो चमत्कार है, भगवान का चमत्कार। इधर हीरा मोती घर आए और देखो तो ये चमत्कार हो गया। अब देख क्या रहे हो? चलो जल्दी जल्दी हम नए फसल का बीज डाल देते हैं। शंकर भागकर घर जाता है और नई फसल का बीज लेकर वापस आता है। सारे खेत में बीज डालकर पानी देता है और हीरा मोती को साथ लेकर वह घर आ जाते हैं। लक्ष्मी, जरा गुड़ और रोटी तो ले आना, मैं हीरा और मोती को खिला दूं। जल्दी से ये ताकतवर हो जाए तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे खेतों में फसल लहराने लग जाएंगे। अच्छी फसल की अच्छी दाम मिलेंगे। हम भी अमीर बन जाएंगे और भगवान के दया से हमारे आंगन में भी 2 बच्चे खेलेंगे। तभी लक्ष्मी रोटी लेकर आती है। आप भी सपने ही देखते रहते हैं। अभी तो बीज डालकर आए हैं, कम से कम 15 दिन तो उन्हें निकलने में ही लग जाएंगे। फिर उनका देखभाल करेंगे। देखते देखते 4-5 महीने में जाकर फसल तैयार होगी। देख रहे हो हीरा और मोती, तुम्हारी मालकिन कैसे मुझे बातें सुना रही है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मेरे भी दिन अच्छे हो जाएंगे। शंकर के ऐसा कहते ही दोनों बछड़े अपने सिर हिलाने लगते हैं। फिर शंकर और लक्ष्मी उन दोनों को प्यार करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह शंकर नहा धोकर हीरा और मोती को अपने साथ खेतों में लेकर जाता है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वहां पर हरी भरी फसल लहरा रही थी। वह इधर उधर देख रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और हीरा और मोती को गले लगाकर रोने लगा। अरे देखो तो ये किस तरह से रो रहा है। ये खुशी के आंसू हैं मोती। क्या कहते हो, हम शंकर को अपनी असलियत बता दें? कहीं ऐसा ना हो इतनी खुशी देखकर इसे कुछ ना हो जाए। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले। चल ठीक है, हम शंकर को बता ही देते हैं। तभी वह दोनों हीरा और मोती सुंदर बैल बन जाते हैं। शंकर को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह दोनों बछड़े सुंदर बैल बने खड़े थे। शंकर, हम दोनों जादुई बैल हैं। तुम परेशान मत हो। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारी शक्तियों के वजह से हो रहा है। हीरा मोती मेरे बच्चों, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों जादुई बैल हो। ये लो, तुम्हें कैसे पता होता कि हम जादुई बैल हैं? ये तो हम बता रहे हैं। और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल तक तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी, तुम इसे बेच देना। हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। बस अपने हाथों से वह गुड़ और रोटी जरूर खिलाना। सचमुच उसमें बहुत ही प्यार, अपनापन और मिठास है। शंकर उन्हें गले लगा लेता है और जब 2 जवान बैलों के साथ शंकर घर आता है तो लक्ष्मी हैरान हो जाती है। हैरान क्यों हो रही हो अपने जवान बच्चों को देखकर? हीरा और मोती कहाँ है? क्या तुमने उन्हें बेच दिया? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है? भला मैं क्यों उन्हें बेचूंगा? जरा आंखें मलकर देख, यही तो हीरा मोती है। लक्ष्मी उनका माथा छूकर देखती है। फिर वह हैरान नजरों से शंकर की ओर देखती है। तभी शंकर उसे सारी बात बता देता है। अब समझ में आया, हमारा हीरा मोती कोई मामूली साधारण बैल नहीं है, ये तो जादुई बैल हैं। अब हमारी फसल 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी। उन्हें बेचकर मैं अपने हीरा मोती के लिए अच्छी सी जगह तैयार करूंगा। यह तो अब इनके लिए छोटी है,
अरे वाह, हमें तो अब नई जगह मिलने वाली है। दोनों खुशी से झूमने लगते हैं। लक्ष्मी दोनों की नजर उतारती हैं और उसके बाद शंकर और लक्ष्मी के दिन संवर जाते हैं। धीरे धीरे वह अमीर हो जाते हैं और हीरा और मोती सदैव उनके साथ रहते हैं।